गुणी प्रकाश, फिर आप क्यों धोखा बता रहे हैं भाई? एमएसपी का कानूनी गारंटी हो जाना सुनिश्चित तो करता है ना कि किसान को इतना पैसा कम से कम मिलेगा, इससे कम नहीं। आप उसे धोखा क्यों कह रहे हैं? ये सबसे बड़ी ये बात है कि आप इनसे ये पूछो कि एमएसपी का फार्मूला क्या है कीमत तय करने का। आवाज बढ़ा दीजिए गुणी प्रकाश की। हाँ जी, हाँ, सुन रहे हैं ये हाँ जी, जो एमएसपी की बात है, एमएसपी की बात ये सारे विद्वान साथी अब हमारे बैठे हुए, ये बता दो इसका फार्मूला क्या है। C2 प्लस 50%, स्वामीनाथन ने जो कहा था। को भारत रत्न क्यों नहीं साहब, पहले तो यही है कि एमएसपी का जो फार्मूला है वो हमारे को ये बता दे कि वो फार्मूला क्या है, उसको सीएसीपी तय करती है। लेकिन गुणी, अच्छा चलिए आप सीएसीपी पर आ गए। गुणी प्रकाश जी, सीएसीपी जो कमिटी है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, कृषि मंत्रालय से आंकड़े जुटाती है। सीएसीपी का एक मेंबर बता दो मुझे जो जमीन पे जाके सर्वे करता हो, कितनी किसान की लागत लगी, कितनी नहीं लगी। मंत्रालय से आंकड़े उठाता है, मंत्रालय के 3 साल पुराने आंकड़े। चलो मान ली आपकी बात, लेकिन वो फार्मूला है, उस फार्मूले के बारे में तो बताओ किसानों को, जनता को। उसके फार्मूले में एक बात लिखी हुई है, उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय की जाएगी। तो ये जो एमएसपी का फार्मूला है वो फार्मूला सरासर किसानों के फसल लूट कर और उसको फ्री में बांटने का फार्मूला है, और क्या है ना। एक बात बताओ, अच्छा गुणी प्रकाश सुनो, एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया सरकार ने? हाँ जी, क्योंकि किसानों के हित में काम किया स्वामीनाथन ने, और उसमें साफ लिख रहा है कि किसानों का भला जब तक नहीं होगा जब तक C2 प्लस 50% नहीं मिलेगा। अब बताओ फॉर्मूला ये धरा टेबल पे नहीं। अब जो ये चर्चा चल रही है एमएसपी की, सबसे पहले तो एमएसपी का जो फार्मूला है C2 प्लस उसका, उससे किसानों को लागत के आधार पे कीमत नहीं मिलती, क्योंकि बाजार की जो बात है, अब हमारे कमेटी में भी यही बात है कि किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है, बाजार में बंद किया हुआ है, क्योंकि किसान को मजबूरी में मंडी में आड़तियों के दलालों के मार्फत बेचना पड़ता है। तो आप उसको उसके लिए 800 रुपए वहाँ पे गुणी प्रकाश जी, वो आप मेरी बात होने दो, मैं आपके बात में हाँ, पवन खटाना में आ रही हूँ इसी के तुरंत बाद। सुनो, आप मेरी बात सुन लो। सबसे पहले जो ये उन्होंने किया कि बाजार की बात है, बाजार में जब 3 कृषि कानून लागू हुए थे, क्या ये जो पहले मंडी कानून थे क्या उनमें सुधार नहीं होना चाहिए था? उसमें 3 कृषि कानून में बाजार की मंडी का मतलब दुनिया की मंडी, भाई उसमें जाके हम अपनी प्रतिस्पर्धा करके दे सकते। और आज भी क्या हो रहा है, आज किसानों के दान पे, चावल पे पाबंदी है, गेहूं पे पाबंदी है, लेकिन किसानों की कीमत के दाम गिरने के लिए जो शर्तों हमारे पिछले बार 8,000 रुपए 3,000 रुपए एमएसपी उसपर थी, उसमें पाम लेके उसको गिरा दिया। मेरा ये कहना है जब तक किसानों को बाजार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी, तो आप बताओ ऑनलाइन सब ट्रेडिंग करे। और आप एमएसपी की बार बार बात कर रहे हैं कि हमने 18 महीने कैसे कमाए, हमने पूरे देश में घूम के, और ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ, ये किसान आंदोलन में एमएसपी की मांग ही नहीं थी। इन्होंने कभी मांग करी हो मेरे को बताओ? ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की एमएसपी सुनिश्चित हो, पारदर्शी हो, उन्होंने जोड़ा था। और ये अब ये तो चलो अगर जोड़ा था गुणी प्रकाश, मैं तो आप ही की बात बड़ी कर रही हूँ, एमएसपी जुड़ गया ना, एमएसपी जुड़ गया। और यो तो कोई कम दिमाग का आदमी भी बता देगा कि भाई जितनी फसल में लागत लगी किसान की उतनी तो मिल जाए, और अगर नहीं मिलती तो फिर किसान इसी तरह जो फेंक देता, प्याज फेंक दिया, टमाटर फेंक दिए। एक मिनट बहन जी, सबसे पहले ये है कि हमारी जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य से 15 दिन बाद ही वो 3200 में चली जाएगी, और उसमें 1,000 का प्रति क्विंटल निकाल होया। हम क्या के बाजार में हमारे पे पाबंदी क्या? ये इन्हीं तथाकथित किसानों ने जाके दिल्ली को घेरा था।
पवन खटाना इसका जवाब दे दीजिए भाई। हमारा कहना ये है कि अगर वो 3000 या 1000 ऊपर बिक जाएगी तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? आपसे हम मिनिमम मांग रहे हैं, मैक्सिमम नहीं मांग रहे गुनी प्रकाश जी। और ये कमेटी के सदस्य हैं जो गरिमा जी मैं आपको बताना चाहता था कि एमएसपी की जो कमेटी बनाई है, सिफारिशों को लागू करने की जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सदस्य हैं ये गुनी प्रकाश जी। क्या उसको एमएसपी दिलवा पाएंगे किसान को? ये सिर्फ चाटुकारिता करेंगे सरकार की, ये इसलिए सदस्य बनाए गए हैं और कुछ नहीं है इनको। अगर इन्हें खुला बाजार देना तो बिहार दे रखा है ना खुला बाजार। आप बिकवा दो वहां पर गेहूं को 3000 रुपए में, आप बिकवा दो वहां मक्का को 2200 रुपए में, आप 800 रुपए में वहां किसान मक्का और धान बेचने के लिए मजबूर है। आप जैसे लोग बैठ करके इस देश के किसान को बरगलाते हो और सरकार से साथ मिल करके गड़बड़ करते हो। आपकी कमी है ये। मोहिनी मोहन मिश्रा, ये सरकार एक मिनट कहता हूं मैं गरिमा जी, ये सरकार इस तरीका की सरकार है। हम गौतम बुद्ध नगर में बैठे हैं, 1894 का भूमि अधिकरण कानून चेंज हुआ 2013 में। आज यहाँ पर इस गौतम बुद्ध नगर में 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता, 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, आप सरकार के पक्ष में बैठे हो यहाँ पर, सरकार के पक्ष में बैठ करके बात करोगे, ठीक है पवन सदस्य बनकर बैठी जाओगे भाई। ठीक है पवन खटाना। मोहिनी मोहन मिश्रा, अब ये बताइए भाई कि अगर गुणी प्रकाश कुछ कह रहे हैं, गुणी प्रकाश, हाँ ये कह रहे हैं जब ये कमेटी बनी थी 3 कृषि कानून के लिए 3 संयुक्त मोर्चा के मेंबर बनाए थे, आप टेबल पे क्यों नहीं आए? आप अपनी बात कहने के लिए क्यों नहीं आए? इनका सिर्फ ये है कि उपद्रव करना। अब भी जो पंजाब में कर रहा वो उपद्रव करके अव्यवस्था फैला के और किसानों के नाम पे 750 किसान मारने के जिम्मेदार ये लोग हैं। चलिए, किसान उपद्रव फैला रहे हैं। युद्धवीर सिंह, मैं इसका जवाब आपसे जरा ले लूं। आप उपद्रव फैला रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, चुनावी साल है। देखिए क्या है, गुणी प्रकाश जी ने, बुजुर्ग हैं ये, बड़े हैं उम्र के, और कुछ ऐसा है इनको ये अभी नहीं पता है कि अब आज की जो बहस है वो एमएसपी गारंटी कानून, सीएससीपी एक बिल्कुल अलग चीज है। कीमतें तय करना और कीमतों पे खरीद करना दोनों का संबंध आपस में नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सीएससीपी का काम है कि किसी भी फसल की न्यूनतम कीमत तय करना। वो जो एमएसपी गारंटी कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका उससे कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो पहले तो इनको ये अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बहस किस बात पे है, किस बात पे बहस हो रही है। देखो खुला बाजार में, आपको याद दिला दूं, 2007 में कांग्रेस ने खुला बाजार की नीति को अपनाया था और छूट दे दी गई थी। हिंदुस्तान के बाजार से तमाम फसलों को ऑस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड और विदेशी कंपनियां खरीद के ले गई थी और हिंदुस्तान में त्राई हो गई थी गेहूं को 1600 रुपए में। हमारे देश में 600 रुपए था और ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान सरकार 1600 रुपए में लेके आई थी। वो मॉडल जो खुले बाजार का मॉडल था वो 2007 में फेल हुआ और कांग्रेस सरकार ने उसको विड्रॉ किया 2008। तो युद्धवीर जी, अभी जो एमएसपी की मांग है, लीगल गारंटी की,